पंजाब के पटियाला शहर की एक युवती जिसकी मात्र 3 महीने पहले शादी होती है, वो पढ़ने के लिए अपने पति जिसका नाम होता है हरमिंदर सिंह, उनको बोलती है कि मुझे पढ़ना है और पढ़ने के लिए मुझे कनाडा जाना है, जिससे हम दोनों की जो परिवार है वो अच्छी स्थिति में पहुंचे, हमारे पास पैसा हो, अच्छी जॉब हो, हम लोग वेल सेटल बन सके। उसकी राय जो है पति को पसंद आती है। वो किसी तरह अपनी जमीन बेचकर गहने को गिरवी रखकर इधर उधर से इंतजाम करता है। उसके बाद पूरी जो ऑफिशियली जो कार्रवाई होती है, प्रोसेस होता है, उसको पूरा करता है। पत्नी को पढ़ने के लिए कनाडा भेज देता है, लेकिन पत्नी वहां जाने के बाद एक दूसरे व्यक्ति से आंखें चार करती है, वहीं शादी करती है और वहीं सेटल हो जाती है। उसके बाद जो पति है वो अब लगातार अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए इधर से उधर, इस अधिकारी से उस अधिकारी के चक्कर लगा रहा है, विनती कर रहा है, मिन्नतें कर रहा है कि किसी तरह मेरी पत्नी को भारत वापस लाया जाए। नमस्कार, मैं हूं शकील कादरी। ये जो सनसनीखेज वारदात है भारत के पंजाब प्रांत की है, पंजाब सूबे की है। पंजाब के पटियाला में सन 2012 में एक शादी होती है। लड़के का नाम होता है हरमिंदर सिंह, लड़की का नाम होता है राजवीर सिंह। दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हुई, अरेंज मैरिज थी। दोनों के परिजन बड़े खुश थे, लड़की पढ़ने में काफी तेज थी। दोनों की जो जोड़ी है बड़ी खूबसूरत थी। दोनों अच्छे से बड़े शानो शौकत से इनकी धूमधाम से शादी होती है, घर में आते हैं। उसके बाद जो पत्नी है राजवीर सिंह, वो कहती है चूंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है और शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे हम जमीन से आसमान तक का सफर तय कर सकते हैं, लिहाजा मुझे पढ़ने के लिए कनाडा यदि आप भेज दें, इंतजाम कर दें तो आपकी मेहरबानी होगी, जिससे हमारा जो आने वाला फ्यूचर है, आने वाला भविष्य है, वो बहुत ही सुनहरा होगा, चमकदार होगा। वहां पढ़ के हम लोग वेल सेटल होंगे, अच्छी जॉब तलाशेंगे, फिर मस्ती से अपनी जिंदगी आराम से गुजारेंगे। पति को उसकी राय पसंद आती है, क्योंकि पंजाब में कहते हैं पंजाब में हर गांव से एक बंदा, एक व्यक्ति विदेश में है, चाहे वो जॉब करने के लिए हो, ड्राइवर की नौकरी के लिए हो, कहीं मॉल में नौकरी के लिए हो या पढ़ाई के लिए हो। पंजाब में इस तरीके का चलन बड़ी तेजी से है, क्योंकि वहां विदेश जाने का जो क्रेज है पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। वहां सबसे ज्यादा लोग विदेश में काम करने, शिक्षा लेने जाते हैं। ऐसा ही यहां भी हुआ कि जो राजवीर सिंह पत्नी है, ये कहती है ठीक है मुझे जाना है, तो पति कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए किसी तरह पैसों का इंतजाम करूंगा। इधर उधर से ये मालूमात करता है, जानकारी लेता है कि कितना खर्चा लगभग इस पूरे जो कोर्स है करने में आता है, आने जाने का किराया, रहने का किराया, फीस वगैरह सब मालूमात करके उसका इंतजाम करता है। अपनी जमीन भी थोड़ी सी बेच देता है, गहने गिरवी रखता है, फिर थोड़ा सा कर्ज भी लेता है और पत्नी को बड़ी खुशी खुशी पूरी जो ऑफिशियल उनकी जो प्रक्रिया है उससे गुजरने के बाद सीधे पत्नी को एयरपोर्ट छोड़ने चला आता है। पत्नी सीधे कनाडा के लिए पढ़ने के लिए चली जाती है, वहां रहकर पढ़ाई कर रही होती है। इधर पति अपना काम कर रहा होता है, पत्नी का वहां दाखिला होता है, एडमिशन होता है, पत्नी पढ़ने लगती हैं। दोनों की फोन पर अब सिर्फ इंटरनेट कॉल होती थी, क्योंकि सीधे कॉल बड़ी महंगी होती है। फोन से वीडियो कॉल वगैरह इनकी चलती रहती थी, बातचीत होती थी। दोनों बड़े खुश थे। उधर पत्नी इसलिए खुश थी कि मैं कनाडा पढ़ने आई हूं, मेरा जो फ्यूचर है अच्छा होगा। इधर पति ये सोचकर खुश था कि चलिए खैर हमने अपनी जमीन बेची, इंतजाम किया, गहने गिरवी रखे, लेकिन पत्नी को पढ़ने भेज दिया। उसको ये उम्मीद थी कि एक दिन मेरी पत्नी जो है पढ़कर एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगी, अच्छी जॉब मिलेगी, उसके बाद मेरा जो जमीन मैंने बेची है उसको दोबारा मैं और खरीद लूंगा, जो गहने गिरवी है सारे किसी न किसी रूप में वापस ले लूंगा। लेकिन पत्नी को पढ़ाना निहायत जरूरी है, उसने पत्नी की बात को माना। उधर पत्नी वहां पढ़ने लग जाती है और धीरे धीरे जो वक्त है वो आगे बढ़ रहा होता है। पत्नी को लगभग वहां गए 1 साल से ऊपर हो चुका था, तभी पत्नी कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर इंडिया आती है। यहाँ सीधे जो हरमिंदर है उसको ले रहे एयरपोर्ट पहुंचता है, बड़ी धूमधाम से खुशी से पत्नी को लेकर घर आता है और दोनों साथ साथ रहते हैं। बड़े खुशी खुशी रह रहे थे, तमाम बातें होती हैं, किस तरीके से वहां पढ़ाई होती है। वो पत्नी से पूछता था कि वहां जो कोचिंग है वो कैसे होती है, खाने में कैसा क्या मिलता है, तमाम जो बातें वहां की है वो पूछता था। दोनों का वक्त अच्छे से गुजर रहा था। इस दौरान कितनी जल्दी छुट्टी खत्म हो गई, इन दोनों को बिल्कुल मालूम ही नहीं चला। अब छुट्टी का आखिरी दिन आता है, शाम को राजवीर को निकलना था, लेकिन इस दौरान जो पत्नी है वो इनकी प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेग्नेंट थी। तो पति हरमिंदर ने कहा यदि तुम कहो तो मैं एक और जो व्यक्ति है आपके साथ परिवार की कोई महिला भेजूं जिससे आपका वहां
देख रेख अच्छी हो जाए, आपकी वहां सेवा हो जाए, चूंकि आप प्रेग्नेंट हैं, इसीलिए आपकी पढ़ाई भी है, तो आपको जो बाकी जो काम होते हैं दिनचर्या के वो आप करने के लिए आपको मदद मिलेगी। लेकिन पत्नी कहती नहीं, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, वहां बहुत ज्यादा काम नहीं है, सब कुछ रेडी मिलता है, कपड़े वॉश किए हुए मिलते हैं, खाना अच्छा बना बनाया मिलता है, सिर्फ पढ़ाई करनी होती है, तो इतना तो मैं कर ही लूंगी। पति कहता है ठीक है कोई बात नहीं, आप जाइए। उसके बाद जो पत्नी है इंडिया से सीधे फिर कनाडा पहुंचती है, वहां रहती है, वहां पढ़ाई ले रही होती है। इधर पति घर में अपने कामों में मशगूल रहता है, कामकाज कर रहा होता है। उसको उम्मीद थी, आंखों में चमक थी कि एक ना एक दिन मेरी पत्नी जो है एक बड़ा अधिकारी बनकर वहां से निकलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी, वेल सेटल होंगे, पर हमारे पास पैसा ही पैसा होगा, जिंदगी पूरी आसानी से बड़े ऐसो आराम से कटेगी। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल वहां जब ये राजवीर सिंह है, ये जब वहां रह रही थी, तो यहाँ वहां के रहने वाले लोकल एक व्यवसायी थे, बहुत बड़ा आदमी था, उससे धीरे धीरे इसकी जो पींगे हैं बढ़ने लगती हैं, इसकी आंखें चार होने लगती हैं, उसके इश्क में पड़ जाती है। जब उसके इश्क में पड़ती है तो इसका जो व्यवहार है पूरा चेंज हो जाता है, बदल जाता है। या पति जो पहले बात करता था तो घंटे फोन से बातें होती थी, हर तरीके की सुख दुख की बातें होती थी, लेकिन अब हरमिंदर सिंह जो है, जो पति है, जो इंडिया में होता है, वो नोटिस कर रहा होता है कि जो पत्नी है बात करने से कतराती है, बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं करती है। कभी कहती है मैं अभी कॉलेज में हूं, अभी मैं कोचिंग जा रही हूं, या मैं अभी नहाने जा रही हूं, बहुत से जो बहाने करके उसकी बात को किसी न किसी तरीके से काटने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन जो हरमिंदर है वो सोच रहा था, हो सकता है विदेश, चूंकि विदेश की बात है, कहीं वहां पहुंचा नहीं, कभी गया नहीं, उसको लगा हो सकता है वहां का जो शेड्यूल है, टाइम टेबल है, बिल्कुल अलग हो, इसीलिए उसने बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया। खुद को समझा लिया कि कोई बात नहीं, पत्नी पढ़ेगी तो फिर साथ रहेंगे, अच्छी जॉब होगी, बिल सेटल होंगे, इसी सपने के सहारे वो पत्नी की हर बात को सहता जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे जो पत्नी है इसका रवैया एकदम बदल रहा था। पहले की तरह बातें नहीं कर रही थी, हर वक्त बातें न करती थी, बहुत मुश्किल से 4-6 दिन में एक बार उससे संपर्क हो पाता था। लगातार पढ़ाई का काम का बहाना करके बात करने से कतराती थी, बहुत जल्दी फोन को कट कर देती थी। ये उसकी हरकत जो है राजवीर को, हरमिंदर को गले नहीं उतर रही थी, लेकिन सोच रहा था किसी तरीके से पत्नी की शिक्षा मुकम्मल हो जाए, पढ़ जाए, फिर सारी जिंदगी साथ ही तो रहना है। इसी उम्मीद के सारे हरमिंदर पूरी उसकी जो गलतियां हैं इनको इग्नोर कर रहा था, खुद को समझा रहा था। लेकिन धीरे धीरे इसका जो नेचर है एकदम और तब्दीली में आता है, बदल जाता है। तभी जो हरमिंदर है इसको किसी और, इसके जो कोई कॉमन फ्रेंड होते हैं, साथ के रहने वाले इंडिया के दूसरे लोग होते हैं, उनके द्वारा ये मालूम चलता है कि इसकी पत्नी ने कहाँ किसी बड़े व्यक्ति से, बड़े बिजनेसमैन से शादी कर ली है, उसी के साथ रह रही है। जब ये बात हरमिंदर सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हरमिंदर को दिन में तारे नजर आते हैं, हरमिंदर पागल हो जाता है, उसका सिर चकराने लगता है, सोचता है कि ये क्या किया मेरी पत्नी ने, जिसके लिए मैंने इतना पैसा खर्च किया, मकान जमीन बेची, गहने गिरवी रख के, लेकिन वो वहां जाकर मेरे साथ धोखा कर रही है। उसको यकीन नहीं हुआ। फिर उसने सोचा हो सकता है मुझे कोई झूठा भड़का रहा हो, लिहाजा उसने फौरन अपने जो पासपोर्ट वीजा के लिए आवेदन दिया, सारे कागजात पूरे करने की ठानी। उसने सोचा कि मुझको फौरन कनाडा जाना चाहिए और इस बात की तस्दीक करनी चाहिए कि वाकई ये सच है या झूठ। लेकिन किस्मत उसकी अच्छी नहीं थी, उसके जो डॉक्यूमेंट हैं पूरा नहीं हो पाया, उसका जो वीजा है कैंसिल हो जाता है। उसके बाद लगातार वो उससे प्रयत्न करने, संपर्क करने का प्रयत्न करता है, लेकिन पत्नी बहुत कम कभी कभार बात कर रही थी। अब उसको उसी दोस्त के सारे ये भी मालूम चला कि इसने अपने पेट का जो बच्चा है उसको हटा दिया है, अबॉर्शन करवा दिया है। इसको ये बात बड़ी खलती है। फौरन अपने जो ससुराली पक्ष है, यानी जो उसकी पत्नी राजवीर के घर वाले हैं, उनको बताता है कि आपकी बेटी को मैंने किस तरह वहां भेजा आप सब जानते हैं, लेकिन वहां जाकर उसने मेरे साथ क्या किया, अब मैं क्या करूं, मेरा फैसला कीजिए, मेरी बात सुनिए। लेकिन जो परिजन है उन्होंने भी बहुत ज्यादा इस बात को महत्व देना मुनासिब नहीं समझा। हो सकता है उनकी जो बेटी से ट्यूनिंग एक हो, सब बातें उनको पता हो, बेटी ने उनको समझा लिया हो, इसीलिए उन्होंने हरमिंदर की बात पर बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया, इंपॉर्टेंस नहीं दी। उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारा मामला है, तुम जानो, हमें कोई मतलब नहीं। उसके बाद जो हरमिंदर है वापस घर आता है, फिर से अपनी जो कागजी कार्रवाई है पूरी कराने की कोशिश करता है, फिर से कनाडा जाने की सोचता है। लेकिन किस्मत ने इस बार फिर उसके जो कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक आती है, चूंकि जो कनाडा अमेरिका का जो वीजा है बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत टफ इसकी प्रक्रिया होती है। जरा सी माइनर मिस्टेक पर भी वीजा कैंसिल हो जाता है, लिहाजा उसका वीजा फिर कैंसिल हुआ। अब वो बहुत परेशान रहने लगा। अब सन आती है 2024 की।
सारी जगह से परेशान होकर ये अपनी पत्नी से बात करता है तो पत्नी कहती है, ठीक है, मैंने बच्चा गिरा दिया है, इसके लिए मुझे तुमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं थी, मेरा अपना मामला है, मेरी अपनी जिंदगी है, मैं चाहे जैसे जीऊं। ये सोचकर फिर हरमिंदर की जो आंखें हैं फटी रह जाती हैं, आंखों से आंसू आते हैं। पत्नी को समझाने की पूरी कोशिश करता है कि हम तुमने साथ शादी की है, मैंने तुम्हारे लिए अपनी जमीन बेची है, गहने गिरवी रखे हैं, तुम्हारे लिए मैंने मेहनत मजदूरी की है, यहाँ अकेले जीवन गुजार रहा हूं तुमको पढ़ाने की खातिर, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। लेकिन जो पत्नी है उस पर तो उधर जो शादी की थी वो इस कदर हावी हुआ था, छाया हुआ था कि उसको अपने जो पहला पति है, जो असली पति है, उसकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सीधे कहा, तुमको जो करना है करो, मैंने जो करना था मुझे मैंने कर लिया, मैंने शादी कर लिया, मुझे यहीं रहना है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम्हारी जो जिंदगी है मेरे लायक नहीं है, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम्हारा मेरा मैच है ही नहीं, तुम्हारा स्टेटस क्या है, मेरा स्टेटस क्या है, मैं पढ़ी लिखी ठहरी, तुम अनपढ़ ठहरे। पति को ये बात अब समझ आती है तो उसको लगता है कि उसने बहुत भारी भूल की है, बहुत बड़ी गलती की है उसको विदेश भेजकर। लेकिन अब क्या, अब तो चिड़िया दाना चुगकर खेत से उड़ चुकी थी, कोई फायदा नहीं था पछतावे का। लिहाजा उसने सोचा कि किसी न किसी तरीके से पत्नी को वापस लाऊं। पत्नी को वापस लाने की जो कवायद है वो तेज की। अब सीधे सन आती है 2024, यानी पूरे शादी के 12 साल के बाद। अब वो लगातार पंजाब में इधर से उधर चक्कर लगा रहा है, छोटे अधिकारी के पास, कभी बड़े अधिकारी के पास, सब जगह दरख्वास्त दे रहा है। उसने एक बाकायदा प्राथमिकी दर्ज कराई है कि पत्नी ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरी प्रॉपर्टी सब बिकवाकर पढ़ने के बहाने विदेश गई, मेरे बच्चे का मर्डर किया, बच्चे को पेट में कत्ल किया, भ्रूण हत्या की और दूसरे व्यक्ति के साथ मेरी रजामंदी के खिलाफ जाकर शादी कर लिए। फिलहाल पुलिस ने उसका मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और जो आगे की वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। लेकिन इस घटना से बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई पति इस तरीके से अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी बेचकर, अपने गहने को गिरवी रखकर बाहर भेजता है, और पत्नी बाहर जाकर यदि ऐसा कदम उठाएगी तो फिर एक भरोसे का ये बहुत बड़ा कत्ल होगा, भरोसे भरोसे का ये जघन मर्डर होगा।